बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 13 सितंबर 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफगान तालिबान की इस्लामी इमारत के ख़िलाफ़ ईरान को और भारत को बड़ी तकलीफ़ है और ईरान की जानिब से और भारत की जानिब से तालिबान के ख़िलाफ़ मुसलसल प्रोपेगेंडा हो रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है और मुतनाज़ा बयानात का सिलसिला जारी है। ईरान की वजारत ख़ारजा की जानिब से तालिबान की नई हुकूमत पर शदीद तनकीद की गई है और ईरान की जानिब से तालिबान को ये कहा गया है कि वो अपनी हुकूमत के अंदर अपने मुखालिफिन को शामिल करें, अपनी हुकूमत के अंदर हज़ारा मसलक के हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले शियों को शामिल करें और इसी तरह से अब्दुल्ला को, हामिद करज़ई को, अमरुल्लाह साले को, पंशीर के लोगों को, अशरफ गनी के लोगों को हुकूमत का हिस्सा बनाएं। ये कहा गया है ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से। नाज़रीन, ये खबरें कोई मैं अपनी तरफ से आपके सामने नहीं रखता हूँ और ना ही इससे कोई फ़िरकावारियत मकसूद है, बल्कि आपके सामने फैक्ट्स रखने हैं, हकीकत रखनी है। ये जो बयान सामने आया है ये अल जज़ीरा पर नशर हुआ है। आप हमारी स्क्रीन पर ये मुख्तलिफ स्क्रीन शॉट भी देख रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर अल जज़ीरा जो इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है, मीडिया नेटवर्क है, उसकी वेबसाइट के, उसके ट्विटर अकाउंट के स्क्रीन शॉट हैं जिसके अंदर ये बात कही गई है ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से कि ईरान की जानिब से अफ़गानिस्तान के अंदर बैरूनी मदाखलत की मजम्मत की जाती है और ईरान अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की नई हुकूमत को ये कहता है कि वह अपनी हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ धड़ों को शामिल करें और इसी तरह से तालिबान की अक़लियती हुकूमत किसी सूरत अफ़गानिस्तान में कामयाब नहीं होगी। ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने यह कहा है। तालिबान की हुकूमत को अक़लियती हुकूमत करार दिया गया है ईरानी वजारत ख़ारजा की जानिब से। हालांकि तालिबान की हुकूमत अक़लियती हुकूमत नहीं है। तालिबान की हुकूमत के अंदर अफ़गानिस्तान के 34 सूबों के लोग शामिल हैं। तमाम सूबों से और मुख्तलिफ नस्लों से जो वज़रा हैं उनको शामिल किया गया है। अब आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर पश्तो जो बरादरी है, जो कबीला है, वो बहुत बड़ा है। पश्तो से बोलने वाले बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह से उनकी तादाद के अतबार से तालिबान की हुकूमत के अंदर पश्तो वज़रा की तादाद ज़्यादा है और इसी तरह से फिर फ़ारसी बोलने वाले ज़्यादा हैं, ताजिक हैं, उज़्बुक हैं। तो इन तमाम जो नस्ली ग्रोह हैं इनसे अफ़गानिस्तान की तालिबान की हुकूमत के अंदर लोगों को शामिल किया गया है। तो ईरान किस वजह से ये बात कहता है कि तालिबान की अक़लियती हुकूमत है। नाज़रीन, अक़लियती हुकूमत तो ईरान के अंदर है क्योंकि ईरान की हुकूमत में आपको कोई सुन्नी वज़ीर नहीं नज़र आएगा जो सुन्नी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो और उसको वज़ारत का ओहदा दिया गया हो। यहाँ तक कि जो ईरान की रहबर शूरा है और ईरान की जो आला कमेटियाँ हैं उसके अंदर भी सुन्नी मसलक के लोगों को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि ईरान के अंदर जो सूबा अहवाज़ है, सूबा बलोचिस्तान सिस्तान है, वहाँ पर बड़ी तादाद में सुन्नी मुसलमान आबाद हैं, लेकिन उनको हुकूमत का हिस्सा नहीं बनाया जाता है। लेकिन नाज़रीन, ईरान को मसला है अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत से, तालिबान की हुकूमत से कि इसके अंदर अहले तशय्यो मसलक के लोगों को शामिल क्यों नहीं किया गया है। हालांकि अफ़गान तालिबान के हज़ारा बरादरी के साथ और अहले तशय्यो मसलक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अफ़गान तालिबान के जो मौजूदा वज़ीर ख़ारजा हैं मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी, इन्होंने जंग के दौरान हज़ारा बरादरी के जो कबाइल के लोग थे, बुज़ुर्ग थे, उनसे जाके मुलाकातें की थी और अहले तशय्यो मसलक के लोगों के साथ तालिबान के दीगर रहनुमाओं की मुलाकातें हुई थी। मुहर्रम के जुलूस उन्हें पुरअमन तरीके से निकालने की इजाज़त दी गई थी और उनको हर तरह के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया था। लेकिन इसके बावजूद ईरान फ़िरकावारियत को और नस्ली जो लड़ाई है उसको उभारने की कोशिश कर रहा है। तालिबान ने इसकी मजम्मत की है। नाज़रीन, ईरानी वजारत ख़ारजा की जानिब से जो ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर बैरूनी मुदाखलत को ईरान मुस्तरद करता है, इसमें ईरानी वजारत ख़ारजा का इशारा पाकिस्तान की तरफ था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। ईरान इसको मुस्तरद करता है। दरअसल नाज़रीन, हकीकत यह है कि जिस तरह अफ़गानिस्तान से भारत को आउट किया गया है, इसी तरह से ईरान भी आउट हो चुका है। तो अब इनकी जो साजिशें हैं या इनकी अफ़गानिस्तान के वसाइल पर जो नज़रें थी, जो वहाँ के वसाइल लूटने का सिलसिला था, तो जब वो बंद हुआ है तो इस वजह से ये लोग अब तालिबान के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं, तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़
प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम, ईरान के शहरों के अंदर तालिबान के खिलाफ नारेबाजी हुई है, एहतजाज हुए है। 2 मरतबा पाकिस्तान की एम्बेसी पर भी एहतजाज हुए हैं तेहरान के अंदर। और इसी तरह से ईरान का मीडिया मुसलसल जहर उगल रहा है। भारत का मीडिया वो तो तालिबान का पक्का दुश्मन है, क्योंकि भारत के अंदर मोदी जैसा दहशतगर्द वजीर आज़म बना बैठा है जिसके सर पर लाखों लोगों के खून का इल्ज़ाम है, और जिसके ऊपर यह इल्ज़ाम है कि उसने गुजरात के अंदर हज़ारों लोगों को कत्ल किया था, जिसके ऊपर यह इल्ज़ाम है कि वो मकबूजा कश्मीर के अंदर लाखों लोगों की ज़िंदगियां तंग किए हुए है और मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाए हुए है, और वहाँ जुग्राफियाई हैसियत तब्दील करके कश्मीरी लोगों के हकूक़ पामाल कर रहा है। तो भारत से तो खैर की तवक्को नहीं है, वहाँ तो शरीरों की हुकूमत है, दहशतगर्दों की हुकूमत है। अमरीका ने नरेंद्र मोदी के दहशतगर्दी की वजह से उस पर पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन बीजेपी RSS जैसे गुंडों की हुकूमत से तो खैर की तवक्को नहीं। लेकिन ईरान तो दुनिया के अंदर ख़ुद को इस्लामी मुल्क कहते हैं और इत्तेहाद उम्मत का चूरन भी बेचते हैं और मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों के अंदर मदाखलत भी करते हैं। वो अफ़गानिस्तान के तालिबान के ख़िलाफ़ इस तरह के बयान दे तो वाकई ये सोचने के मुतरादिफ है। तो इसलिए अफ़गान तालिबान कहते हैं कि ईरान को अपना रवैया तब्दील करना चाहिए, और ईरानी प्रोपेगेंडे को हम देख रहे हैं और ईरान के इल्ज़ामात का भी हम मुआयना कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी ईरान को वार्निंग दी गई है कि वह अपने रवैये को दुरुस्त कर ले, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी बंद कर। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान वो भारत का विज़िट करने जा रहे हैं। भारतीय मीडिया पर ख़बरें सामने आ रही हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान वो इस महीने के आखिर तक के भारत का विज़िट करेंगे, और ये अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत बनने के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पहला दौराए भारत होगा। आप जानते हैं ईरान के अंदर भी नई हुकूमत आई है। जो ईरान के नए सदर हैं इब्राहिम रईसी, वो काफ़ी कट्टर किस्म के मसलकी तौर पर क़दामत पसंद हैं और उनकी पॉलिसियाँ इंतहाई सख्त हैं। इस वजह से आलमी सतह पर उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा है। इससे पहले जो हसन रूहानी थे, उनकी पॉलिसियों के अंदर किसी तरह से जो आलमी सतह पर जो उनकी पॉलिसियाँ थी उनमें एतदाल था, लेकिन बहरहाल जो इब्राहिम रईसी हैं ये उनसे भी ज़्यादा सख्त हैं। ये आलमी माहिरीन की राय है। तो अब जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा दौरा कर रहे हैं भारत का, इस दौरे का मकसद बाहमी ताल्लुकात नहीं है, बल्कि इस दौरे का असल मकसद और एजेंडा वो सिर्फ़ और सिर्फ ईरान और भारत का अफ़गानिस्तान के अंदर अब नया रोल है, नए अहदाफ हैं, नए टारगेट हैं और नए मंसूबे हैं। आप जानते हैं ईरान ने और भारत ने मिलकर चाबहार पोर्ट शुरू की, और ईरान ने और भारत ने मिलकर अफ़गानिस्तान के अंदर सड़कें बनाना शुरू की, वहाँ पर डैम बनाना शुरू किए, और इसी तरह से जो अफ़गानिस्तान की कठपुतली काबुल हुकूमत थी उनको अपने साथ मिलाकर वहाँ के वसाइल को हथियाना शुरू किया। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की मंडियों से आउट कर दिया। ईरान सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर अफगानिस्तान का बन गया। इसके बाद भारत आ गया और पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी के अड्डे चलाए गए, दहशतगर्दी के मराकज़ बनाए गए। आप जानते हैं कलभूषण यादव जैसा दहशतगर्द भारत का पाकिस्तान के कब्जे में है। इसके पास ईरानी पासपोर्ट बरामद हुआ और ये ईरान के मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान के अंदर आकर दहशतगर्दी करता रहा। जाहिदान से क्वेटा के अंदर आकर इसने दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयाँ की और इसमें पाकिस्तान ने ईरान को वाज़े तौर पर कहा था कि आपकी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, जो काबिल बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ जो अपनी बॉर्डर है, सरहद है, उसे सिक्योर करना शुरू कर दिए है। फेंसिंग का अमल जारी है, इस पर भी ईरान को मसला है। ईरान की स्मगलिंग का जो धंधा था पाकिस्तान के अंदर वो कम हो चुका है। ईरान की स्मगलिंग का धंधा पाकिस्तान के अंदर जो जारी था वो बंद हो चुका है। पाकिस्तान की नई हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से, पाकिस्तान के ISI की जानिब से ईरान के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर को सिक्योर कर दिया गया है। और ईरान की सरजमीन के अंदर जो BLA के दहशतगर्द छुपे हुए हैं, TTP के दहशतगर्द छुपे हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ का ऑपरेशन जारी है। तो ये सारी चीज़ें ईरान को हज़म नहीं हो रही हैं, भारत को हज़म नहीं हो रही हैं। ईरान की अफ़गानिस्तान के अंदर भी काफ़ी स्मगलिंग के ज़रिए से काफ़ी ईरान की मौजें थी और ईरान काफ़ी फ़वाइद समेट रहा
था, लेकिन तालिबान के आने के बाद अब हेरात और दीगर सूबों के अंदर जो बॉर्डर है उसे सिक्योर कर दिया गया है, स्मगलिंग के धंधे को बंद कर दिया गया है। इसलिए अब मसला है ईरान को और भारत को, और अब ये दोनों मिलकर एक मर्तबा फिर अफगानिस्तान के हवाले से नए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, नए मंसूबे बना रहे हैं। नाज़रीन काम, भारत इस खित्ते के अंदर, बिलखुसूस भारत की मौजूदा हुकूमत इस खित्ते की और पूरी दुनिया के अमन की दुश्मन है। लिहाजा भारत के साथ ताल्लुकात किसी भी मुल्क के रखना वो एक तरह से दुनिया के अमन के लिए नुकसानदेह है। आप जानते हैं भारत 90 लाख कश्मीरियों को उनका हक़ आज़ादी नहीं दे रहा है, उनकी हक़ खुदरादियत का एहतराम नहीं कर रहा है, उनके बुनियादी हकूक़ नहीं दे रहा है। और भारत के अंदर बसने वाले करोड़ों मुसलमान मोदी दरिंदे के जो इल्ज़ामात हैं, मोदी दरिंदे के इक़दामात हैं, उनसे परेशान हैं। रोज़ाना ख़बरें सुनते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, उन्हें दाढ़ी टोपी देख कर उनको मारा पीटा जा रहा है और गाय के नाम पर उनको ज़िबा कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें भारत के अंदर हो रही हैं और ईरान भारत की गोद में जाकर बैठ रहा है। ये काबिले अफसोस अमल है और शर्मनाक अमल है। पाकिस्तान को, अफ़गान तालिबान को इस हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ईरान के साथ पाकिस्तान ने इस हवाले से मामलात उठाए भी हैं कि पड़ोसी मुल्कों के साथ ईरान ताल्लुकात भारत की वजह से बर्बाद ना करे, ना बिगाड़े, वरना ईरान के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो बहरहाल काम, अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात काफ़ी मुस्तहकम हैं और पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, अमन के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। ईरान को या भारत को या किसी और मुल्क को अफ़गानिस्तान के अंदर मज़ीद बदअमनी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तालिबान के ज़राए ने भी ये कहा है और इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। अफ़गानिस्तान भी पुरअमन होगा और ये पूरा खित्ता पुरअमन होगा। नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें, झूठ से बच सकें। और साथ साथ आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए से और हमारे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए से ज़रूर दिया करें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप शामिल हो सकते हैं, वहाँ भी आपको अपडेट्स मिल सकती हैं। और इसके अलावा अब हमारा ट्विटर अकाउंट है ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।